नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रही हैं कक्षा 10 की गणित अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों। एग्जाम्पल के क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो चलिए देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन बच्चों, तो पहला नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो हमें दूरी ज्ञात करना है बच्चों, तो दूरी का सूत्र लगा करके हम इसकी दूरियां ज्ञात कर सकते हैं। तो देखेंगे बच्चों, हम यहाँ पास इस बिंदु को ए मान लेते हैं 2, 3, और इस निर्देशांक को बी मान लेते हैं 4, 1। तो हमें ए बी की दूरी ज्ञात करना है, मतलब तो ए बी बराबर आ जाएगा अंडर रूट 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर बच्चों। तो यहाँ से 4 में 2 जाएगा बच्चों, तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर। 1 में 3 जाएगा, मतलब 3 में 1 चला जाएगा, तो -2 का होल स्क्वायर बच्चों। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा, और 4 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा बच्चों। तो √8 आ जाएगा, और √8 को करनी से बाहर निकालेंगे आप, तो यहाँ आ जाएगा 2√2। इस तरह से हमने ए बी की दूरी ज्ञात कर ली बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। दूसरे नंबर में -5 और 7, -1 और 3 दिया हुआ है बच्चों। तो हम यहाँ ए मान लेते हैं निर्देशांक -5, 7 को, और बी मान लेते हैं बच्चों -1 और 3 को। तो हमें ए बी की दूरी ज्ञात करनी है, तो यहाँ से आ जाएगा -5, -1 है तो क्या बन जाएगा? +1 का होल स्क्वायर, प्लस इसी तरह से 7 - 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों -5 में 1 चला जाएगा, तो -4 बचेगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। 7 में 3 जाएगा, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा बच्चों। तो 16 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अब 32 को हम बाहर निकालेंगे तो 4 चौको 16, 16 दूनी 32, मतलब 4√2 आ जाएगा बच्चों। इस तरह से ए बी का मान हमने ज्ञात कर लिया, यही हमारा कहला जाएगा आंसर बच्चों। तीसरे नंबर में ए बी -a - b लिखा हुआ है, तो हम ए मतलब बिंदु ए को निर्देशांक ए बी मान लेते हैं, और -a - b निर्देशांक को बी मान लेते हैं बच्चों। तो ए बी की दूरी यदि ज्ञात करते हैं तो अंडर रूट, देखिए ए है तो ए लिख दिए, -a तो यहाँ प्लस बन जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, फिर बीच में प्लस होता है, यहाँ स्क्वायर भी लगा दीजिए बच्चों। फिर b + b का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ से a के 2a का होल स्क्वायर, फिर b 1b 2b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 2 दूनी 4a स्क्वायर, 2 दूनी 4b स्क्वायर। इस तरह से बच्चों, तो यहाँ से 4 बाहर निकल आएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ से 4 को आप बाहर निकालेंगे तो 2 के रूप में निकलेगा, अंदर आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच्चों। यही हमारे पास दूरी आ गई, यही हमारा आंसर कहला जाएगा बच्चों। दूसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों, हमें कह रहा है बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो आगे हम इसको हल करते हैं बच्चों। बिंदुओं 0, 0, 36, 15 के बीच की दूरी तो देखेंगे। तो मान लेते हैं इस बिंदु को ए 0, 0 को, और बी को हमने मान लिया 36, 15 को हमने बिंदु बी मान लिया बच्चों। इस तरह से तो इन के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं यदि, तो ए बी बराबर आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 36 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 - 0 का होल
स्क्वायर बच्चों, तो 36 स्क्वायर आ जाएगा, 36 में 0 जाएगा तो 36, यहाँ पास प्लस 15 का स्क्वायर बच्चों, इस तरह से। अब यदि मान लीजिए आप यहाँ 36 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बच्चों 1296, और यहाँ 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। इसको जोड़ने पर बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा 1521। 1521। अब 1521 किसका रूट होता है बच्चों? 39 का होता है, तो यहाँ हमने लिख दिया 39। तो करनी से बाहर हो जाएगा, मतलब 39 गुणे 39 का होता है, तो यहाँ बाहर निकल आएगा तो 39 आ जाएगा हमारे पास। इस तरह से दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई बच्चों। तो यहाँ पास ए बी हो गया, तो यहाँ लिख देंगे अपन ए बी बराबर, मतलब दूरी बराबर आ गया हमारे पास 39। इस तरह से ये हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। अब इसमें हमसे पूछा गया है कि अनुच्छेद 7.2 में, तो अनुच्छेद 7.2 हम आपको क्वेश्चन ही दिखा दें बच्चों किताब में। तो हमसे ये बोला गया है कि क्या दूरी सूत्र का प्रयोग करके क्या हम ज्ञात कर सकते हैं? तो देखेंगे बच्चों आप, हाँ देखेंगे बच्चों, आपको ये बताया गया है कि एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है, तो बी शहर ए से दूरी बिना वास्तविक मापन के किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? आइए देखें। इस आकृतियों का लेखी रूप से आकृति 7.1 की तरह दर्शाया जा सकता है। आप वांछित दूरी ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो इस तरह से हमें बोला गया बच्चों, तो हमें इसका आंसर केवल इतना बताना है कि आप दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसको हल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि हमें ये निर्देशांकों के माध्यम से अपन कर सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पास लिख दीजिए कि हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। इस तरह से हमारा कंप्लीटेड आंसर हो गया। ये भी आंसर कहला गया क्योंकि यहाँ पास डबल प्रश्न पूछे गए थे बच्चों। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। तो देखेंगे बच्चों, तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखीय है। यहाँ पास हम बिंदु 1, 5 को ए मान लेते हैं, ए मान लिए, और यहाँ पास एक बिंदु बी को हम क्या मान ले, बिंदु बी को मतलब 2, 3 को बी मान लिए, और -2, 11 को हमने सी मान लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पास कह रहा है कि संरेखीय है कि नहीं है। तो यदि एक लाइन में उपस्थित होंगे तो सीधी लाइन, मतलब ये कहला गई, ठीक है ना, संरेखीय है कि नहीं है। तो यदि मान लीजिए इस ए बी और बी सी का योग, ए बी हम दूरी निकाल लेंगे बच्चों, ए बी और बी सी का योग इस ए सी के बराबर आ जाए, तो संरेखीय है। और यदि बराबर नहीं आता है बच्चों तो वह संरेखीय नहीं है। सीधी सी बात है, दो छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ने पर बड़ा टुकड़ा मिल जाएगा, मतलब सेम टुकड़ा मिल जाएगा, वही दो छोटे टुकड़ों का योग आ जाएगा। तो यहाँ पास ए का निर्देशांक क्या दिया गया बच्चों? 1, 5 दिया गया है आपको। बी का निर्देशांक 2, 3 दिया गया है, और सी का निर्देशांक क्या दिया गया बच्चों? -2 और -11। इस तरह से दिया गया बच्चों हमें। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
यहाँ पास हम हल लिखते हैं। तो बिंदु ए का निर्देशांक 1 5 मान लिए, बी का निर्देशांक 2 3 और सी का निर्देशांक बच्चों -2 -11 मान लिया गया। ठीक है ना। तो आगे एक काम कीजिए, आप आगे ए बी निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे? ए बी निकालेंगे। तो ए बी निकालेंगे तो ए बी बराबर आ जाएगा √2 -1 का होल स्क्वायर, 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 -5 का होल स्क्वायर। इस तरह से बच्चों 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का आएगा। 5 में 3 जाएगा तो -2 आएगा बच्चों। अब -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4 आ जाएगा। इस तरह से बच्चों तो ये आ गया √5। ए बी का मान आ गया बच्चों हमारे पास √5। अब हम क्या निकाल लेते हैं बच्चों? बी सी निकाल लेते हैं। तो यदि बी सी निकालते हैं तो बी सी निकाल लीजिए बच्चों। अपन यहाँ निकाल लेते हैं। यदि बी सी निकाल लेते हैं तो बी सी बराबर √, तो बी सी देखिए बच्चों, ये बी सी है रहा हमारे पास। तो बी सी में 2 + 2 हो जाएगा क्योंकि -2 है, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर हमने कर दिया। यहाँ 3 + 11 का होल स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ से 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा बच्चों। और 4 का स्क्वायर यदि अपन करते हैं तो 16 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 11 3 14, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 196 होता है। अब इसको जोड़ दीजिए, तो इसको जोड़ेंगे बच्चों तो 6 दूनी 12 की 2 हाथ से 1 9 1 10 11, 1 तो 1 9 6 15 1 10 11 के 1 हाथ से 2 आ जाएगा बच्चों। 212 एक इसका मान आ गया, बी सी का मान आ गया बच्चों। अब आप जो है तो ए सी निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे? ए सी, पूरा ए सी निकालिए। तो यहाँ से ए सी बराबर निकाले लेते हैं अपन। तो देखेंगे ए सी बराबर आ जाएगा हमारे पास √, देखो 1 -2 है तो +2 बन जाएगा। 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 11 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से √2 2 1 3 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा बच्चों। 11 5 16 और 16 का स्क्वायर यदि मान लीजिए आप करते हैं तो कितना आ जाएगा? 16 256 बच्चों, 256 इस तरह से। अब 9 + 256 को आप जोड़ दीजिए बच्चों तो कितना हो जाएगा? 9 6 15, मतलब 265 आ जाएगा बच्चों। ये 265 लिख दिए ए सी का मान। अब आपको क्या करना है, हमने बताया था आपको कि यहाँ 2 ए बी और बी सी को जोड़ करके इस ए सी के बराबर मान आना चाहिए। तो चलिए जोड़ते हैं। ए बी + बी सी को हम जोड़ लेते हैं। ए बी + बी सी बराबर, तो ए बी हमारे पास √5 था और ये √212 आया बच्चों, 212 आया है। अब ये बताइए कि क्या ये दोनों मान आपस में इनको जोड़ने पर क्या 265 के बराबर है? नहीं है बच्चों। तो यहाँ हम लिख देंगे कि ए बी + बी सी नॉट इक्वल ए सी। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पास जो है तो मतलब है ए एक ही बिंदु पर उपस्थित नहीं है, इसका मतलब ए हो गया। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए, या कि अतः, क्या लिख देंगे बच्चों? अतः बिंदु 1 5 1 5 2 3 2 3 तथा -2 -11 संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। यहाँ लिख दीजिए बच्चों, संरेखी नहीं है। इस तरह से बच्चों हमसे पूछा गया था कि संरेखी है कि नहीं है, तो हमने बता दिया कि संरेखी नहीं है बच्चों। इस तरह से आंसर हो गया बच्चों। देखेंगे तो जांच कीजिए, क्या बिंदु 5 -2 6 4 और 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं बच्चों। हमें चौथा नंबर में पूछता है कि ये जो 3 निर्देशांक दिए गए हैं तो क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है? तो समद्विबाहु की शर्त होती है बच्चों कि यदि इसकी 2 भुजाएं बराबर आ जाएं तो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहला जाएगा। तो यहाँ पास देखिए
जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई त्रिभुज है, इसे हम मान लेते हैं ए, इसे बी, इसे सी बच्चों। तो ए का निर्देशांक 5-2, बी का निर्देशांक 6-4 और सी का निर्देशांक हम मान लेते हैं बच्चों 7-2। इस तरह से हमने मान लिया बच्चों 7-2। अब यहाँ पास हल में लिखते हैं, मान लेते हैं कि ए बी सी इन बिंदुओं के निर्देश शीर्ष हैं। माना कि एक या की सीधे लिख दीजिए, दिया है बिंदु ए 5-2, बी 6-4, सी 7-2 त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इस तरह से बच्चों अब हम यहाँ क्या करेंगे तीनों भुजाओं के माप निकाल लीजिए बच्चों। तो यहाँ ए बी बराबर निकालते हैं। तो ए बी बराबर आ जाएगा हमारे पास √6-5 का होल स्क्वायर प्लस 4+2 का होल स्क्वायर आएगा बच्चों। अब यहाँ पास यदि मान लीजिए 6 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 4-2-6 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 36। इस तरह से ए बी बराबर आपके पास आ जाएगा √37, 36 ए बी का मान √37 आ गया बच्चों हमारे पास। अब हम क्या निकाल लेते हैं, बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी बराबर आ जाएगा बच्चों √, देखिए बी सी, तो यहाँ से 6-7 का होल स्क्वायर प्लस 4+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। यहाँ से 4+2 का होल स्क्वायर, यदि इसको हल करते हैं, यदि मान लीजिए तो 6 में 7 जाएगा तो -1 का होल स्क्वायर, 4-2-6, 6 का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। अच्छा, 36। तो बी सी बराबर हमारे पास आ जाएगा बच्चों, बी सी बराबर √37 आ जाएगा। बी सी बराबर √37। ये देखिए बच्चों, यहीं से हमको पता चल गया कि इसकी दो भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो आपको तीसरी भुजा निकालना हो तो निकालिए, ना निकालना हो तो ना निकालिए, क्योंकि हमसे पूछा कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं कि नहीं है। अब अगली भुजा बराबर हो चाहे ना हो, दो भुजाएं तो बराबर ही हैं, तो निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं बच्चों। तो ए सी बराबर 7-5 का होल स्क्वायर प्लस -2+2 का होल स्क्वायर बच्चों। तो बराबर में आ जाएगा हमारे पास 7 में 5 गया 2, 2 दूनी 4 और यहाँ 0 का स्क्वायर। तो ए सी बराबर आ जाएगा, देखिए 4 में 0 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पास, तो हाँ 2 में 2 गया 0, 0 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा बच्चों। अब यहाँ पास बच्चों 4+0 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये बताइए आपको दो भुजाएं बराबर मिल रही कि नहीं मिल रही बच्चों। ये देखिए बराबर मिली हैं आपको। तो जब दो भुजाएं बराबर मिल गई तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो यहाँ पास लिख दीजिए थोड़ा सा कि यहाँ हमें आपको ए बी बराबर बी सी प्राप्त हो रहा है, ए बी बराबर बी सी प्राप्त हो रहा है। तो जिससे आप यहाँ पास क्या करेंगे बच्चों कि अतः दिए गए त्रिभुज के शीर्ष जो हैं वो क्या है बच्चों, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो मतलब दो भुजाएं तो बराबर है ना बच्चों, ठीक है ना, दो भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। इसलिए हम यहाँ पास लिखेंगे कि बिंदु 5-2, 6-4, 7-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इस तरह से बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए
हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पास ये 4 मित्र इस प्रकार से इस चित्रानुसार आपको किताब खोल करके बैठिए बच्चों, जिससे आप लोगों को समझ में आए। तो देखिए यहाँ पास A बैठा हुआ है, A बैठी हुई है, B बैठी हुई है, C और D बैठी हुई है बच्चों, ठीक है ना। इस तरह से तो A का निर्देशांक क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए लेन ये 3 और यहाँ पास 4 है, मतलब A का निर्देशांक आ जाएगा 3 4, B का निर्देशांक आ जाएगा बच्चों 6 7 और C का निर्देशांक आ जाएगा बच्चों 9 4 और D का निर्देशांक आ जाएगा 6 1, ठीक है बच्चों। तो हमें ये बोला गया है कि एक वर्ग की आकृति में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, तो हमें चारों भुजाओं का माप ज्ञात करना पड़ेगा और साथ में विकर्ण भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ बच्चों हल 5वें नंबर में हम लिखते हैं कि आकृति में बिंदुओं A B C और D के निर्देशांक क्रमशः, तो आप बच्चों किताब में देखते चलिए। A का निर्देशांक रहेगा बच्चों 3 4, A का निर्देशांक 3 4 रहेगा बच्चों। B का निर्देशांक हो जाएगा 6 7 और C का निर्देशांक रहेगा बच्चों 9 4 और D का निर्देशांक क्या हो जाएगा बच्चों 6 1 है। इस तरह से बच्चों हमारे पास ABCD के निर्देशांक रहेंगे। अब यह एक वर्ग की आकृति बनाता है कि नहीं बनाता है, इसके बारे में हमें डिसीजन करना है। तो चलिए अभी हम यहाँ एक चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। जैसे आपके चित्र में दिया गया है। तो देखिए बच्चों इस तरह से आपकी आकृति में बना हुआ बच्चों। यहाँ A है, फिर इसके बाद यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है। A का निर्देशांक आपने क्या बताया 3 4, B का निर्देशांक 6 7 और C का निर्देशांक 9 4 बताया बच्चों 9 4 और D का निर्देशांक बताया है 6 1। इस तरह से तो आगे हम क्या करते हैं कि AB का मान निकाल लीजिए। तो AB बराबर आ जाएगा बच्चों हमारे पास AB बराबर अंडर रूट, देखिए बच्चों 6 - 3 कर लीजिए, यहाँ पास 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर बच्चों। तो 6 में 3 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 3 तिकाई 9 हो जाएगा और 7 में 4 जाएगा बच्चों तो 3 बचेगा, तो 3 तिकाई 9 हो जाएगा, तो 9 9 18 आ जाएगा यहाँ पास। तो इसको हल करने पर हमारे पास आ जाएगा बच्चों 3√2। ये किसका मान आ गया बच्चों, AB का मान आ चुका है हमारे पास। अब हम BC निकाल लेते हैं। तो BC निकालते हैं तो देखिए बच्चों BC बराबर हो जाएगा, BC बराबर आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट, ये BC है बच्चों, तो 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर बच्चों। तो 9 में 6 जाएगा तो 3 3 तिकाई 9 बच्चों, यहाँ भी 7 में 4 जाएगा तो -3, अब -3 का गुणा करेंगे तो 9 ही आएगा बच्चों। तो 9 9 18 हो जाएगा और 18 को बाहर करेंगे तो सीधे 3√2 आ जाएगा बच्चों। अभी हमने इसको बताया था ना यहाँ पर बच्चों, ठीक है ना। ये BC का मान आ गया। अब आप किसका मान निकाल लीजिए, CD का मान। तो CD बराबर आ जाएगा हमारे पास, देखेंगे बच्चों 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। तो 9 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 3 बचेगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिकाई
9, 4 में 1 जाएगा, 3 3 तिकाई 9 हो जाएगा, और 9 9 18, 18 को करनी में आ जाएगा 3 रूट। तो इस तरह से बच्चों ये सी डी का मान आ गया। अब सी डी के बाद हम किसका मान निकाल लें बच्चों, सी डी के बाद हम मान निकाल लेते हैं ए डी का। तो देखेंगे आप, तो चलिए यहीं पास करते हैं बच्चों। तो ए डी बराबर आ जाएगा हमारे पास, ए डी बराबर, तो देखेंगे ए डी जो है तो ये बना हुआ है, तो मतलब ए डी में 6 में 3 अंडर रूट 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर बच्चों, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर 1 माइनस 4 का, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 6 में 3 जाएगा तो 3 बचेगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 4 में 1 जाएगा तो -3, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 3 रूट 2 आ जाएगा बच्चों। इस तरह से हमारे पास ए डी का मान आ गया। अब देखिए इसकी चारों भुजाएं तो बराबर आ चुकी हैं, ठीक है ना। ए बी बराबर 3 रूट 2 आ चुका है, ए बी बराबर 3 रूट 2, बी सी बराबर 3 रूट 2, और सी डी बराबर भी 3 रूट 2, ए डी बराबर भी 3 रूट 2। लेकिन अभी हमें इसके विकर्णों के बारे में पता करना पड़ेगा बच्चों। यदि विकर्ण बराबर हैं, यदि विकर्ण बराबर हैं तो यह एक वर्ग की आकृति कहला जाएगी। तो चलिए विकर्ण निकाले लेते हैं। तो यहाँ ए सी बराबर निकालते हैं यदि बच्चों, तो ए सी बराबर आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 9 में 3 जाएगा बच्चों तो 6 6 36 आ जाएगा, 4 में 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये ए सी का मान आ गया। अब हम निकाल लेते हैं बी डी बच्चों। तो बी डी बराबर आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, और 7 माइनस 1 कर लीजिए, 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर बच्चों। तो यहाँ से 6 में 6 जाएगा तो 0, 0 का स्क्वायर, तो यहाँ पास 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 7 में 1 जाएगा तो 6 6 36, और 36 को बाहर निकालेंगे बच्चों तो 6 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पास हमको भुजाएं बराबर मिल गई, और साथ में क्या मिल गया बच्चों, विकर्ण भी बराबर मिल गया। तो अब यहाँ पास हम लिख देते हैं बच्चों, देखेंगे कि भुजाएं मतलब यहाँ पास भुजाएं के बारे में बताया गया कि ए बी बराबर बी सी, बी सी बराबर सी डी, और सी डी बराबर ए डी। इन चारों भुजाओं का मान 3 रूट 2 आया है। और विकर्ण के बारे में क्या बताया गया बच्चों, तो विकर्ण के बारे में बताया गया है कि इनकी भी विकर्ण भी आपस में क्या है, बराबर हैं। मतलब ए सी बराबर बी डी बराबर 6 बच्चों। इस तरह से तो ये बताइए कि जब इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं तथा विकर्ण भी आपस में क्या हैं, बराबर है, तो हम बोल देंगे कि अतः ए बी सी डी एक वर्ग है, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। इस तरह से बच्चों, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए चंपा सही है। यहाँ पास लिख दीजिए बच्चों, इसलिए चंपा सही है, चंपा सही है। यही हमारा आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। यदि हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आए हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद बच्चों।